दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल योर ऑनलाइन पार्टनर। दोस्तों आज का वीडियो हमारे बाकी वीडियो से थोड़ा सा अलग है। दोस्तों काफी लोग काफी सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, जैसे कभी सर एग्जाम नजदीक आ गया, तैयारी नहीं हो रही है, या कई बार क्या होता है कि पढ़ाई बहुत ज्यादा कर ली, सब कुछ खिचड़ी हो रही है, या अभी लास्ट मोमेंट है, लास्ट मोमेंट में कोई भी एग्जाम जब आती है तो हम कैसे करें, एग्जाम हॉल में क्या करें, क्या तुक्का मारना सही है। ऐसे कई सारे क्वेश्चंस आप लोगों के पूछे, आप लोग हमारे से पूछते हैं। तो इस वीडियो में मैं सारी बातें आपको बताने वाला हूं। कई लोग ये भी बोलते हैं कि सर अगर मान लीजिए कि जो प्रश्न नहीं आते हैं, मान लीजिए नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो तुक्का तो मारना ही है, तो कैसे मारे, ये भी है, क्योंकि जो जानते हैं उसमें तो कोई भी तुक्का नहीं मारेंगे। तो कैसे करें और अभी के माहौल में कैसे सोचे, कैसे रहें, क्या करें और क्या पढ़ें। कभी कभी क्या होता है कि पढ़ते जाते हैं, सब कुछ तो सिलेबस में ही लगता है। तो क्या करें क्या ना करें, कई चीजें यहाँ पर लोगों के दिमाग में आती है, जो कि मैं अभी से लेके एग्जाम हॉल तक की बात आपको बताता हूं। और आप सभी लोग इस वीडियो को पूरी तरीके से ध्यान से देखिएगा, सिस्टमेटिकली। दोस्तों कई बार हम क्या करते हैं कि हम जैसे एग्जाम की देर कोई एग्जाम दे रहे हैं तो हम उस पर सोचते हैं, लेकिन कई बार क्या नहीं करना है ये नहीं सोच पाते हैं। तो जैसे अभी अगर आप देखिएगा तो आपके 5 सब्जेक्ट होते हैं, आप सभी लोग जानते हैं कि सीटेट में आपका नॉर्मली 5 सब्जेक्ट होता है। इसमें 2 पेपर आपका ऐसा होता है जो कि है लैंग्वेज पेपर, हिंदी और इंग्लिश पेपर। आप क्या देखिएगा कि बहुत लोग इसके ग्रामर को पढ़ने पर ज्यादा ध्यान देते हैं। दोस्तों आप लोगों को पता होना चाहिए कि ग्रामर नहीं पूछता है, सीटेट में ग्रामर नहीं पूछता है। मैं सीटेट 2021 की बात कर रहा हूं, ग्रामर नहीं पूछता है, तो झूठ मूठ का टाइम वेस्ट मत करिए। अगर गलती से पैसेज सबके एक दो क्वेश्चन आ भी गए तो वो नॉर्मल है, आप अपने बेसिक पढ़ाई से बना सकते हैं। इस पर आपको कोई भी क्लासेस या कोई भी किताब या कुछ भी करना नहीं है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। सीडीपी की मैं आप बाकी सब्जेक्ट की बात करूं तो आपको जो मनोविज्ञान है, राइट, जिसको आप साइकोलॉजी करते हैं, तो साइकोलॉजी जो है आपका वो बहुत बड़ा है, या सीडीपी के अंतर्गत अगर आप थ्योरी देखिएगा तो बहुत बड़ा है। लोग क्या करेंगे, पूरी थ्योरी रटने लगेंगे। मतलब जैसे कि अब स्टेटमेंट ही है करीबन 5,000 10,000 स्टेटमेंट, आप नेट पे खोजिए, स्टेटमेंट मिलेंगे। कोई वीडियो खोलिए, हम में हर में आपको 5 नए स्टेटमेंट मिलेंगे। लोग क्या करते हैं, सारे स्टेटमेंट मतलब पूरा मनोविज्ञान पढ़ने की कोशिश करने लगते हैं, पूरी साइकोलॉजी को पढ़ने की कोशिश करने लगते हैं, जो कि संभव नहीं है। साइकोलॉजी में पीएचडी भी होता है, आप यहाँ पर पीएचडी करने के लिए नहीं बैठे हैं। तो इन सभी चीजों पर ध्यान मत दीजिए। जो भी आपको क्या कहते हैं, चीजें नॉर्मली आपको एग्जाम में आई हुई हैं, बस उनको आप देखिए। और जो चीजें फ्रिक्वेंट है या डायरेक्ट सिलेबस में है, बस उन नाम के अंदर स्टेटमेंट को देखिए। जैसे अगर आप सीडीपी की बात करते हैं, थांडाइक है, कोहलबर्ग है, वाइगोत्स्की है, पावलव है, ऐसे कुछ नाम है, जीन प्याजे है, इन सभी नाम से जुड़े हुए थ्योरी को देखिए। क्योंकि अगर ऐसे कोई एक दो अलग थ्योरी आ भी गए तो भी वो हो सकता है कि मैक्सिमम केसेस में ना बने, वो नए हो। तो उस पर आप अगर 500 1000 10,000 जीआरई की तरह याद करेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है, टाइम आपका वेस्ट हो रहा है। यहाँ पर मैं आपको एकदम ये बता रहा हूं कि मिनिमम क्या करके हम यहाँ पर बेहतर कर सकते हैं, या क्या क्या चीजें हमको कैसे रूप में ट्रीट करना चाहिए। दोस्तों ऐसे ही अगर आप बात करते हैं, बहुत लोग आप देखिएगा क्या करते हैं, ईबीएस की अगर हम बात करते हैं या हम एसएसटी की बात करते हैं, ऐसे चीजों में सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी काम आती है। लेकिन मैंने मैक्सिमम स्टूडेंट को देखा है कि वह एनसीईआरटी तो बहुत कम करते हैं, लेकिन इसके अलावा हजारों चीजें करते रहते हैं। ठीक है, हजारों चीजें करते रहते हैं। मैं आपको बता रहा हूं सिर्फ एनसीईआरटी करना है। इसके पेडागोजी सेक्शन भी यहाँ पर आपको शिक्षकों के लिए दिया रहता है, एनसीईआरटी किताब में शिक्षकों के लिए, अध्यापकों के लिए, बस उतना करना काफी है। तो लोग ये तो करते हैं या नहीं करते हैं, इसके वीडियो 10 जगह से 50 जगह से देख रहे हैं, कई चीजें कर रहे हैं, वो सब गलत है। सिर्फ एनसीईआरटी करना है, ठीक है। तो ज्यादातर टाइम हमारा किस में जा रहा है, क्या नहीं करना है उसमें जा रहा है। तो ये एक हमारा गड़बड़ चीज हो गया। अब देखिए, कई बार क्या करते हैं, पेडागोजी आपको पता है, पेडागोजी आपको हर एग्जाम में पूछा जाता है, हर मतलब हर सब्जेक्ट में पूछा जाता है। पेडागोजी को क्या करेंगे, वो सोचेंगे एज अ स्टूडेंट कि मेरे फायदे के लिए क्या बेहतर होगा, हमेशा ये सोचेंगे कि ये मेरे फायदे के लिए क्या बेहतर होगा या मुझे क्या सही लगता है। नहीं, एक टीचर को क्या करना चाहिए बस हमें वो सोचना है ना। जैसे कि आप जब एग्जाम दे रहे हैं तो आप ये सोचिए कि जब हम टीचर होंगे तो एक टीचर के तहत हम कैसे एक आदर्शवादी जो है डिसीजन ले पाएंगे। एक आदर्श टीचर क्या करेगा, है ना, वो मास्टर जी नहीं जो आपको
छड़ी से मार मार के हालत खराब कर देते, वो नहीं। एक आदर्श टीचर क्या करेगा, वो चीज हमको ध्यान में रखना है, और वो वैसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा चीजें आसानी से सॉल्व होगा, ये ध्यान रखिएगा। और करना क्या है, अगर कम समय में हमको आगे बढ़ना है, मैं आपको बताता हूं, सिर्फ और सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करनी है, या आपको पीवाईक्यू से या एमसीक्यू से सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, और जो इसमें नहीं आता है उसको बस समझना है। क्योंकि आप देखिए, अगर आप बहुत डिटेल में पढ़ रहे हैं, 6 महीना पढ़ रहे हैं, साल भर पढ़ रहे हैं, 3 महीना पढ़ रहे हैं, आपकी अच्छे से तैयारी है, अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको कम समय में, अब आपके पास समय नहीं है, कुछ करना है, या आपने काफी कुछ कर लिया है, अब आपका जो लास्ट मोमेंट बचा है, इसमें आप प्रैक्टिस करिए बस। क्योंकि कोई अगर डाउट भी है तो वो भी प्रैक्टिस के थ्रू ही क्लियर होगा, क्योंकि आपको क्वेश्चन मिलेगा और आप उसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा। नहीं तो भी आप, अगर आपने कुछ भी नहीं किया है तो भी आप एक एक चैप्टर करके देख के कितना कर पाएंगे, कुछ नहीं। तो सिर्फ प्रैक्टिस करना है, और ये बढ़िया से करना है। प्रैक्टिस में आपको पीवाईक्यूज करना है, और अगर आपके अंदर 5 दिन है, अगर आपके अंदर 4 दिन है, अगर आपके अंदर 7 दिन है, तो आप कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा टाइम हम प्रैक्टिस में लगाएं। क्योंकि प्रैक्टिस में क्या होता है कि ये टिकटॉक की वीडियो की तरह है, टकाटक की वीडियो की तरह है। हर 15 सेकेंड में आपको जो है नया वीडियो आता है, राइट? एमएस टकाटक पे, चिंगारी पे, फेसबुक के शॉर्ट वीडियो में। तो उसी तरीके से ये है, यहां पर क्या होगा कि आपको हर बार नए क्वेश्चन, नए क्वेश्चन, नए क्वेश्चन, तो आपका क्या है कि माइंड ये चलते रहता है। नहीं तो चैप्टर में क्या होता है कि चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, आधे घंटे तक वही है। इसमें ऐसा नहीं है, हर 1 मिनट में नेक्स्ट, हर 1 मिनट में नेक्स्ट। तो ये एक बेहतर चीज है। और मैं आपको बताता हूं, ज्यादा से ज्यादा बच्चे क्या करते हैं, पैसेज की प्रैक्टिस नहीं करते हैं। दोस्तों, जितने भी मैंने एनालिसिस किए उन सब के बेसिस पर मैं आपको बता रहा हूं, पैसेज और पोइट्री की प्रैक्टिस नहीं करते हैं, और भूल जाते हैं कि ये दोनों मिला के हमको 30 नंबर दे रहा है। तो पैसेज पोइट्री की प्रैक्टिस करना है। पैसेज पोइट्री की प्रैक्टिस से चीजें अच्छे से सॉल्व होंगी। क्योंकि यहां पर मैं हमेशा बोलता हूं कि किताब देख के लिखने वाली बात है। तो पैसेज पोइट्री का पूरा तैयारी करिए कि 30 नंबर आपसे कोई नहीं ले जा रहा है। एक, अगर आपको कोई बहुत डिफिकल्ट या मैथ के या कोई क्रिटिकल क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, 5 मिनट लग जाएंगे, 1 नंबर मिलेगा। इसमें आपको 30 नंबर मिलेगा। बोलेंगे कैसे? एक सब्जेक्ट का पैसेज पोएट्री 9+6, फिर दूसरे सब्जेक्ट का पैसेज पोएट्री 9+6, 15-15 हो गया ना। एक लैंग्वेज 1 पेपर, लैंग्वेज 2 पेपर। दूसरी चीज, बहुत लोग पता नहीं शायद खुद को समझाने के लिए या दूसरों को दिखाने के लिए बहुत अलग अलग टाइप की किताब को पढ़ते रहते हैं, है ना? अलग अलग टाइप की किताब को पढ़ते रहते हैं, ये बिल्कुल गलत है। झूठ मूठ का कुछ कितने सारे किताब टेबल पे रखे हुए हैं, और अपने आप को लगता है कि ज्यादा किताब मेरे आसपास है तो मैं अच्छा स्टूडेंट हूं। नहीं, उससे कोई अच्छा स्टूडेंट नहीं बनता है। कम से कम दसों हजार पीडीएफ रखे रहते हैं, उससे पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो ये सबसे कोई अच्छा स्टूडेंट नहीं बनता है। लोग देख रहा है 10 किताब रखा है, उसमें से एक उल्टा है, कोई उल्टा है, ये फालतू की चीजें हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। ये सब अब मत करिए। दूसरी बात, किताब की तो बात अलग है, आजकल यूट्यूब चैनल बहुत ज्यादा हो गए हैं। जो मैंने ध्यान दिया है, लोग हर दिन ये चैनल भी देखेंगे, वो चैनल भी देखेंगे, यहां भी देखेंगे, यहां भी देखेंगे, वहां भी देखेंगे। ऐसे बहुत सारे कुछ भी यूट्यूब चैनल देखना बंद करिए। इससे आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। आधा घंटा, 1 घंटा आप अपना टाइम वेस्ट करते हैं, अगर आप दिन में 50 जगह जाके देखते हैं तो। ठीक है, कहीं कोई डाउट है तो उसको उस हिसाब से देखना शुरू करिए। झूठ मूठ का कभी ये खोला, कभी ये सजेशन में दिखाया, उसमें लिख दिया कुछ, उसमें लिख दिया कुछ, तो देखते गए, ये काम मत करिए, ये बहुत गलत है। उसके बाद एक और चीज जो मेजर मैं आपको देखता हूं, एग्जाम के ठीक पहले या एग्जाम के समय, है ना, एग्जाम के सेंटर पर, है ना, वहां पर जाके पढ़ाई करना, ये मैं अक्सर बच्चों में देखता हूं। और दूसरों में ताक झांक करना, अरे ये पढ़ा, ये पढ़ा, ये पढ़ा। कितने बच्चे देखते एग्जाम सेंटर पे जाके गाइड खोले हुए हैं, बुक खोले हुए हैं, ऐसे ही किताबें चल रही है, सब कुछ चल रही है, आंसर देख रहे हैं, कोई याद आया वो चैप्टर देखने लगे। क्या कर रहे हैं? ये बहुत आपका निगेटिव पॉइंट है, ये नहीं करना है। मैं वो सब कुछ बता रहा हूं, क्या करना है क्या नहीं करना है, तुक्का भी बताऊंगा लास्ट में, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद बहुत लोग क्या करते हैं, एग्जाम हॉल में मैं बताता हूं आपको, जो आपका लैंग्वेज 1 है और लैंग्वेज 2 है, इसके 91 से 120 में और 121 से 150 में कंफ्यूज हो जाते हैं कि मेरा लैंग्वेज 1 कौन सा है, मेरा लैंग्वेज 2 है। इसमें आप ध्यान दीजिएगा, अगर दूसरा लैंग्वेज बना दिए या अपने लैंग्वेज को दूसरे सेक्शन में बना दिए, 1 या 2 में जाके, 1 का 2 में या 2 का 1 में जाके, तो गड़बड़ हो जाएगी। ये सब चीज आपको एग्जाम सेंटर पे भी ध्यान रखना है, ये गलतियां आप लोग बराबर करते हैं, है ना। और एग्जाम सेंटर पे और मैं एक बात बोलूंगा, आप एग्जाम सेंटर पे क्या करिए,
1 से 30 नंबर ओएमआर शीट भरने की मैं आपको बात बता रहा हूं। 1 से 30 नंबर, 31 से 60 ऐसे करके आपका है पेपर, 61 से 90, राइट। उसके बाद फिर 91 से 120 ऐसे हो आपका। 1 से 30 मान लीजिए आप बनाए हैं, इसमें आपको मान लीजिए 15 क्वेश्चन ही बना है, तो पहले इस 15 का ओएमआर भर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप 31 पे जाइए। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि हर क्वेश्चन के बाद भरिए, लेकिन एक 30 क्वेश्चन का सेट कर लिया, उसमें से 15-20 जो भी बना उसका ओएमआर भर लिया, फिर 31 से 60 भर लिया बनाया, उसका ओएमआर भर लिया। तो ये सब कुछ करके हम एक एक करके ओएमआर भर लेंगे, ठीक है। और सब्जेक्ट वाइज भरेंगे। दोबारा जब हो जाएगा उसके बाद जब हम सेकेंड लेवल पे जाएंगे, जब हमने जो छूटे हुए हैं उसको हम एक एक करके भरते जाएंगे, क्योंकि अब तो हमारा मेजर एक बार में पूरा हो जाएगा, फिर कुछ ही क्वेश्चन बचे होंगे, तो वो जो हम दोबारा देखेंगे उसको हम एक एक क्वेश्चन करके भरेंगे। लेकिन स्टार्टिंग में आपको सब्जेक्ट वाइज भरना है। और लास्ट सबसे बड़ा पॉइंट, काफी लोग पूछते हैं क्या सर तुक्का मारना चाहिए, हमने हजारों लाखों वीडियो देखे हैं तुक्का मारने पर। दोस्तों, जब आपको क्वेश्चन समझ नहीं आता है, या जब आपसे क्वेश्चन नहीं बनता है, या जब अब आपसे कुछ नहीं हो रहा है, तो क्या करिएगा, छोड़िएगा, मत छोड़िए, तब तुक्का मारिए। तब के लिए मैं बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा डबल कोट में, तब के लिए मैं बता रहा हूं। और मैं अपने नेचर के अगेंस्ट आपको ये बता रहा हूं, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ तब इंप्लीमेंट करिएगा जब आपको नहीं आता है। बार बार मैं बोल रहा हूं, ऐसे ही किसी क्वेश्चन में झूठ मूठ का बिना पढ़े मत लगा दीजिएगा। अगर आपको फाइनली लग जाए कि आपके लॉजिक से समझ कर नहीं आया है, तो ठीक है, जो चीज आप सब लोग समझते हैं, कई बार बड़े ऑप्शन वाले जो क्वेश्चन हैं, वो क्वेश्चन को दोबारा पढ़िए और समझने की कोशिश करिए। कई बार बड़े ऑप्शन वाले क्वेश्चन करेक्ट होते हैं, ऑप्शन, ठीक है, जो बड़े ऑप्शन होते हैं कई बार वो करेक्ट होता है। ये कब करना है, जब हार गए हैं। ध्यान दीजिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूं, जब हार गए हैं, या कुछ भी नहीं हो रहा है, या अब जो है छोड़ के आना है, छोड़कर आना है, तब करना है। कि अब कुछ नहीं लगाना है तो क्या भरना है, तो गोला डायरेक्ट मत तुक्का में भर दीजिए। तब आप क्या करिए, जो बड़े ऑप्शन है कोशिश करिए। कई बार ऐसा होता है कि वो होता है, अगर ऑल ऑफ द एबव है तो मैक्सिमम चांसेस ऐसा होता है कि ऑल ऑफ द एबव हो जाता है, ठीक है। मैंने क्लास में खुद ही मैं ही बोला हूं हमेशा कि सिर्फ डायरेक्ट ऑल ऑफ द एबव देख के मत मारिए, हमेशा नहीं होता है। लेकिन मैं तब की बात बता रहा हूं जब सब तरफ से हार गए तो ऑल ऑफ द एबव होता है। और अगर अंतिम में आपको मान लीजिए कि बस 10 सेकेंड बचा, 15 सेकेंड बचा, और बस अब आपका मान लीजिए 10 क्वेश्चन, गोला नहीं भरा हुआ है, पेपर छीन रहा है, तो अंतिम समय के लिए मैं आपको बता दे रहा हूं, सी ऑप्शन मार के आ जाइए, भगवान के नाम पे, ऊपर वाले के नाम पे। ये चीज मेगन मैं बोल रहा हूं, मैं अपने नेचर के अगेंस्ट बता रहा हूं, लेकिन ये तब करिएगा जब पूरी तरीके से हार गए, क्योंकि अब कुछ भी नहीं होना है, पेपर सबमिट हो रहा है, अंतिम समय चल रहा है, और हमको पेपर अगर नहीं भरेंगे तो खाली जाएगा। तो उस केसेस में बड़े ऑप्शन को देख लीजिए, ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त दोनों इस टाइप की चीजें देख लीजिए। और अगर सेम तरह के ऑप्शन हो कई बार, तो आप देखिएगा कि ए ऑप्शन पे थोड़ा ध्यान रखिए कि हर बार ए ऑप्शन नहीं होता है। ए ऑप्शन आपको कई बार ठगने की कोशिश करता है, कई बार ऐसा होता है। तो देखिए उसके बदले कहीं बी या सी में कहीं उसका अल्टरनेट और दूसरा ऑप्शन दिया होगा, तो वो सब चीज देखिए। और कुछ भी समझ में नहीं आए, 10 सेकंड या 15 सेकंड बचा है, या अब पेपर सबमिट ही करना है, 5 क्वेश्चन छोड़ना है, तो उस छोड़े हुए क्वेश्चन में सी लगा के आ जाइए। बस ये चीज मैं आपको यहां पर कहना चाहता हूं। ये तब का है क्योंकि ऐसे भी कुछ नहीं होना है, तो ये करना है। लेकिन तुक्का की जो हम बात कर रहे हैं, जिस पर आप लोग लगातार प्रश्न पूछते हैं, ये सबसे अंतिम केसेस में करना है। लेकिन इससे पहले जो मैंने आपको बात बताई, वो सब कुछ आप ध्यान रखिएगा कि कैसे हम अपना पूरी तरीके से ऑप्शंस को देखेंगे, एग्जाम के सेंटर पे हम कैसे पढ़ेंगे, 91 से 120, 121 से 150 कैसे याद रखना है, और जो भरना है वो कैसे भरना है। किताबें फालतू की नहीं पढ़नी है, फालतू के यूट्यूब चैनल्स हमेशा इधर उधर नहीं देखने हैं। प्रैक्टिस के लिए पीवाईक्यू, एमसीक्यूज लास्ट मिनट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ नहीं भी किया है, ये दोनों करके चले गए तो काफी है। पैसेज और पोएट्री को अलग अलग तरह से देखेंगे, क्योंकि यहां से 30 नंबर हमको डायरेक्ट मिल जाएगा। ईवीएस एसएसटी के लिए अगर कुछ भी पढ़ना है तो सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना है। पेडागोजी के लिए स्टूडेंट की तरह नहीं, एक आदर्श टीचर की तरह सोचना है। और हिंदी, इंग्लिश और की अगर हम बात करते हैं तो ग्रामर सीटेट में नहीं आते हैं, फालतू का टाइम वेस्ट मत करिए। मनोविज्ञान का ज्ञाता बनने की कोशिश मत करिए, कुछ नहीं होगा, एक दो क्वेश्चन कोई आएगा, वो अगर नहीं आएगा तो नहीं बनेगा। तो ये सब कुछ कड़वे सत्य हैं जो आपको यहाँ पर
पूछे जाते हैं और इस पर बच्चे फंसते हैं। तो ये दोस्तों मेरा आप लोगों के लिए एकदम लास्ट मिनट आप कहिए कि ये आपका मेरे तरफ से है, और बिंदास रहिए, कूल रहिए, जितना कर पा रहे हैं उतना कर दीजिए। बाकी फालतू का कुछ भी सोचना, कुछ भी टेंशन लेने से कोई फायदा नहीं है, कुछ भी नहीं होगा और फालतू की चीजें दिमाग में आएगी। मैं हमेशा आप लोग को बोलता हूं कि जैसे कि आप लोग इग्नोर करते हैं ना दूसरे लोगों को, ऐसे ही डर आए, टेंशन आए तो उसको इग्नोर करिए। उसको बोलिएगा कि भाई मैं ऐसे फालतू का किसी को अपने दिल में दिमाग में जगह नहीं देता हूं, और आपको भी नहीं दे रहा हूं मैं अपने दिल दिमाग में जगह, तो यहां से निकल जाओ। और उसका वैल्यू ही मत दीजिए, क्योंकि आपको पता है कि जो आप कर रहे हैं या किए हैं उसी के बेसिस पे करिएगा। इन सब टेंशन, डर, चिंता, सोचना, इन सब के बेसिस पर आपका और गड़बड़ी होगा कि रिजल्ट में कोई अच्छाई नहीं होगी। इसलिए उन सब चीजों को आप हमेशा, जब भी टेंशन आए लगे कि यार ये तो कोई मतलब नहीं है इसका ना, तो छोड़ो यार, तुम जाओ, भागो, तुमसे हमको कोई मतलब नहीं है, तो ऐसा सोचिए और हमेशा मस्त रहिए, कूल रहिए, हंसते रहिए। और ऑल द बेस्ट आपको आने वाले एग्जाम के लिए। अगले वीडियो तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। बाय बाय। जय हिंद।